हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे यदि आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले फ्यूचर में जो बेसिक नीड के खर्चे होंगे आपके, उससे संबंधित जो पैसों की प्रॉब्लम होगी आपकी, वो नहीं होगी। यानी कि अपने बेसिक नीड के खर्चे को पूरा करने के लिए भविष्य में पैसों से संबंधित सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, बशर्ते ये इस वीडियो में बताए गए टेक्निक को आप प्रैक्टिकली अच्छे से फॉलो करें। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब पैसों से और आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित मैं अभी आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी उम्र से। मान लेते हैं कि अभी आपकी एज यानी कि आपकी उम्र 30 साल की है और जो आपका महीने का खर्च है यानी कि जो आपकी मंथली एक्सपेंस है वो है 25,000 रुपए। मैंने यहाँ पे मंथली एक्सपेंस को 25,000 रुपए इसलिए पकड़ा है क्योंकि भारत देश में अधिकांश लोगों की जो मासिक आय होती है यानी कि जो मंथली खर्चे होते हैं वे 25,000 के आसपास ही होते हैं। इसलिए मैंने उस एवरेज अमाउंट को पकड़ा है कि मान लेते हैं कि आपकी जो मासिक आय है यानी कि जो आपकी मंथली एक्सपेंस है वो 25,000 रुपए है और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो है 50,000 रुपए। अब इसी इनकम के माध्यम से आप कुछ ऐसा करने वाले हैं यानी कि आप अपने पैसों को इस तरह से स्मार्टली मैनेज करने वाले हैं जिससे कि भविष्य में आपकी जो पैसों से संबंधित समस्या होगी ना वो दूर हो सकती है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यदि आपकी जो मासिक आय है वो 25,000 रुपए होती है तो इस हिसाब से 16 साल में आपकी कितने खर्चे आएंगे। जैसे कि देखिए 25,000 रुपए आपका एक महीने का खर्च हुआ, ठीक है ना। तो आपका एक साल में खर्च कितना हुआ, मैं इसे 12 से गुना करूंगा, है ना। और फिर मुझे ऐसे ही आपका 16 साल का खर्च निकालना है ना। तो 16 साल का खर्च निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसे 16 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहां पर मैंने सबसे पहले आपका एक साल का खर्च निकाला और उसी खर्च को मैंने 16 से गुना कर दिया जिससे कि मुझे आपका 16 साल का खर्च मिल गया, वो है 48 लाख रुपए। यानी कि यदि इतने पैसे आपके पास होते हैं तो आपको 16 साल तक पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि 16 साल तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जैसे जिंदगी को जी सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या अर्थ हुआ इसे समझिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल में यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो पैसे लगते हैं उनके लिए आपको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि यदि आपके पास 48 लाख रुपए होते हैं तो इतने पैसों में 16 साल तक आपके खर्चे चल सकते हैं, लेकिन केवल बेसिक नीड के खर्चे चलेंगे जैसे कि रूम रेंट, रोटी, कपड़ा, है ना। इस टाइप का जो खर्च होते हैं वे आपके चलेंगे 48 लाख रुपए में 16 सालों तक। बस यही होता है सिंपल सी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इतने पैसे जमा करने हैं। अब इतना पैसा जमा कैसे होगा, समझिए इस बात को। देखिए, तो आपके पास 50,000 रुपए मतलब मंथली इनकम आ रहे हैं जिसमें से 25,000 रुपए तो आपके जा रहे हैं मंथली एक्सपेंस में, आपके खर्चों में। तो आपके पास 25,000 रुपए बच रहे हैं। तो उन्हीं 25,000 रुपए में से 10,000 रुपए आप रखिए अपने पास, है ना। कोई भी खर्चे हो सकते हैं, है ना। कहीं घूमने फिरने का खर्च हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी और तरीके के जो खर्चे हो सकते हैं आप अपने पास रखिए। मतलब कि 10,000 रुपए आपको साइड कर लेना है। फिर बचेंगे आपके बचे हुए 25,000 में से 15,000 रुपए, जिसमें से आपने 10,000 रुपए ऑलरेडी पहले से सेट कर दिए हैं। तो वो जो बचे हुए 15,000 रुपए है उसे आपको इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड में SIP के माध्यम से मंथली, है ना। यानी कि आपको इंडेक्स फंड में मंथली 15,000 रुपए की SIP शुरू करनी है। इंडेक्स फंड यानी कि जहां आपका पैसा भारत के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, है ना। तो इसी हिसाब से मैं मान लेता हूं कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यानी कि जो आप मंथली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं 15,000 रुपए, तो वो सालाना 15% के CAGR रेट से ग्रो होगी, जिससे कि आप 15 साल बाद इतने पैसे जमा कर लेंगे जो कि आपको आगे चलकर बहुत ही अधिक लाभ दे सकती है। अब वो कैसी लाभ होगी आइए मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो 15 साल तक आप ये चीज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब 15 साल बाद आपने अभी तक टोटल 15 साल में 15,000 रुपए की मंथली SIP करते करते 27 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं। यानी कि ये पैसा आपने निवेश किया है, ये पैसे आपकी जेब से निकले, है ना।
तो 15% पर ईयर की CAGR ग्रोथ मिलने के कारण 15 साल के बाद जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगी वो होगी 74,52,946 रुपए, जिससे कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,01,52,946 रुपए। देखिए, आपको जोड़ने थे केवल 48 लाख रुपए ही, जबकि आपने 1,01,52,946 रुपए जोड़ दिए हैं, यानी कि इसके डबल से भी अधिक है ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब कि मैंने आपको डबल क्यों करवाया आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को? तो इसका कारण है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। कहने का मतलब यह है कि मतलब साल दर साल महंगाई भी तो बढ़ती है, तो जो आपके जो बेसिक नीड के खर्चे हैं, यानी कि जो आपकी मंथली एक्सपेंस है, यदि वो अभी 25,000 रुपए है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आगे भी 25,000 रुपए ही रहेगी। आगे चल के आपके मंथली एक्सपेंस बढ़ेंगे, है ना। और वैसे भी आपकी उम्र है 30 साल, तो 15 साल के बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना, तो उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से कैलकुलेशन की जिससे कि आपको जितनी अमाउंट चाहिए 16 साल के लिए, मैंने आपको उसका डबल करके दिया, यानी कि डबल से भी अधिक, है ना, कुछ पैसे, मतलब कुछ लाख रुपए, ठीक है। तो अब इसके बाद ये समझिए कि आपको आगे क्या करना है। तो जैसा कि आपके पास इतने रुपए जमा हो चुके हैं, जबकि आपको इतने चाहिए थे, ठीक है ना, तो आपको इसमें से आधा अमाउंट, है ना, आधा मतलब इसे आप 1 करोड़ मानिए, है ना, इतने रुपए अभी मैं मतलब इसको भी साइड कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से आधे अमाउंट को आप निकाल लेंगे, यानी कि 50 लाख रुपए आप निकाल लेंगे, और जो बाकी के बचे पैसे हैं, यानी कि लगभग 51 लाख रुपए, इसे आप इन्वेस्टेड ही रहने देंगे इंडेक्स फंड में, ठीक है ना। अभी जो 50 लाख रुपए है ना, तो इस 50 लाख रुपए से आपके जो 16 साल के जो खर्चे हैं वो चल सकते हैं, यानी कि केवल बेसिक नीड के खर्चे आपके इतने पैसों से चल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो मैंने इन्फ्लेशन एडअप किया ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह पैसे जोड़ सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, है ना। और रही बात यहाँ पे इन्फ्लेशन एडअप की, तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा कि इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा इन्फ्लेशन को लेकर, लेकिन जैसे जैसे मतलब कि क्या हो रहा है, अगर महंगाई बढ़ती है हर साल, तो फिर आपकी जो इनकम है वो भी तो बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने जो आपकी एडिशनल इनकम जो बढ़ रही है हर साल, तो यहाँ तो मैंने उसे भी ऐड नहीं किया, है ना। तो जो आपकी इनकम बढ़ेगी हर साल, तो उससे आप अपने खर्चे पूरे कर लीजिएगा, जो होगी इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मतलब ये सब लिख रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। और वैसे भी आगे चलकर इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी, कैसे होगी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो है ना, मतलब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपने 50 लाख रुपए निकाल लिए हैं अपने खर्चों के लिए, जिसमें से ये खर्चे से मतलब इतने अमाउंट से 16 साल आपके आराम से चलने वाले हैं, जहां से आपके बेसिक नीड के खर्चे पूरे हो जाएंगे इतने पैसों से, ठीक है ना। अब जो ये बचे हुए 51 लाख रुपए है ना, इसे आपको इन्वेस्टेड ही रहने देना है ना, 16 साल तक, है ना। तो अगले 16 साल के बाद यही 51 लाख रुपए ग्रो होकर हो जाएंगे 4,77,23,886 रुपए, है ना। इतने पैसे यही अमाउंट ग्रो हो चुके हैं ना। अब आपको क्या करना है कि आपको इसका आधा अमाउंट, यानी कि 2,38,61,933 रुपए, इतने आपको निकाल लेने हैं अपने बेसिक नीड के खर्चे को पूरा करने के लिए। और जो बचे हुए अमाउंट है 2,38,61,933 रुपए, इसे आपको इन्वेस्टेड ही रहने देना है, ठीक है ना। क्योंकि 16 साल के बाद फिर आप यही चीज रिपीट करेंगे, है ना। आधे पैसे को अपने बेसिक नीड के खर्चे के लिए निकाल लेंगे और बाकी के आधे पैसे को इन्वेस्टेड ही रहने देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हर 16 साल के अंतराल में आपको अपने बेसिक नीड के लिए खर्चे भी मिलते रहेंगे, साथ में जो आपके बचे हुए पैसे जो इन्वेस्टेड रहेंगे वो ग्रो होते रहेंगे। तो इससे आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी, जो आपके बेसिक नीड के खर्चे को पूरा कर सकती है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर देखिए, तो ये जो आपने यहाँ पे 2,38,61,933 रुपए निकाले हैं, तो इससे आपका 16 साल तक का खर्च निकल जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट आपने निकाले हैं ना, तो क्या आपको पता है कि आपके महीने का खर्च इससे कितना निकल जाएगा? 1,24,280 रुपए, है ना। तो एक समय पे आपके महीने का खर्च था 25,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। अब आपको अपने मंथली एक्सपेंस के लिए 1,24,280 रुपए मिल रहे हैं। और फिर जब आप इस अमाउंट को 16 साल के बाद निकालेंगे, तो जितनी अमाउंट होगी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में होगी जितनी अमाउंट, तो उसके आधे अमाउंट को जब आप निकालेंगे, तो फिर उससे आप 16 साल, यानी कि 16 साल एडजस्ट करके जब आप एक महीने का खर्च निकालेंगे उस अमाउंट से, तो आपको इस अमाउंट से अधिक पैसे मिल जाएंगे 16 साल के बाद अपने मंथली खर्चे के लिए। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। तो जब आपकी एज 30 साल की थी, तो मैंने ऐसा मान लिया था कि जो आपकी मंथली एक्सपेंस है वो है 25,000 रुपए, जबकि जो आपकी मंथली इनकम है वो है 50,000 रुपए। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि 16 सालों के लिए आपकी एक्सपेंस, यानी कि जो आपकी बेसिक रेट के खर्चे हैं
वो कितने होंगे। तो मैंने क्या किया, आपके मंथली एक्सपेंस को 1 साल से मैंने इंटू कर दिया, फिर मैंने उससे 16 से इंटू कर दिया, तो आया पैसा 48 लाख रुपए। इसका मतलब यह कि इतने पैसे यदि आपके पास होते हैं तो आपको 16 सालों तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेसिक नीड के खर्चे के लिए, ठीक है ना। अब इतने पैसे जमा करने के लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताया कि जो आपके पास बचे हुए 25,000 रुपए है उसमें से 10,000 रुपए को आपको साइड में रखना है किसी और काम के लिए। आप उसे कहां खर्च करेंगे वो आप समझे, ठीक है ना। फिर जो बचे हुए 15,000 रुपए है उस 25,000 रुपए में से उसे आपको इंडेक्स फंड में एसआईपी में लगा देना है, जहां पे आपके पैसे पर ईयर 15% की सीधा रेट से ग्रो होगी, जिससे कि 15 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी इतने रुपए, 1,01,52,946 रुपए। फिर आपको इसमें से 51 लाख रुपए को इन्वेस्टेड ही रहने देना है, जबकि 50 लाख रुपए को आपको निकाल लेना है अपने बेसिक नीड के खर्चे को पूरा करने के लिए। यानी कि इस पैसों से आपके 16 साल के खर्चे निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये जो 51 लाख रुपए है जो आपके ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसे आपको 16 साल तक ग्रो होने देना है। तो यही पैसा 16 साल के बाद ग्रो होकर के हो जाएगी इतने रुपए, 4,77,23,886 रुपए। फिर आपको इसमें से आधा अमाउंट निकाल लेना है, 2,38,61,933 रुपए। ये होंगे आपके अगले 16 साल के खर्चे के लिए, ठीक है ना, जिससे कि आपका एक महीने का खर्चा 1,24,280 रुपए आपको मिल जाएगा अपने एक महीने के खर्च के लिए, है ना। और जो बचे हुए पैसे थे 2,38,61,933 रुपए, इसे आपको इन्वेस्टेड ही रहने देना है अगले 16 सालों के लिए। फिर आपको वही चीज रिपीट करनी है जो चीज आपने यहां पर किया। तो यदि आप ऐसे अपने पैसों को मैनेज करते हैं तो आपको भविष्य में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब इतनी बात तो आपने सुन लिया, लेकिन फिर भी इन सब की कुछ डिसएडवांटेज है ना। यानी कि इनके पीछे का जो सिक्के का जो अगला पहलू है, जैसे कि हर सिक्के की दो पहलू तो होती ही है। अभी हो गई सिक्के की पहली पहलू, अब मैं आपको बताऊंगा सिक्के की दूसरी पहलू जो कि इसकी डिसएडवांटेज है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि रिटर्न्स की प्रॉब्लम। तो रिटर्न्स की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सरकारी चीज में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई सरकारी बॉन्ड या फिर कोई पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम होगी, तो वहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पे आपको सालाना फिक्स मतलब कि रिटर्न तो मिलेगी। जैसे कि एफडीआरडी में नहीं होती है कि आपको सालाना 5% का, 6% का या 7% का रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसा यहाँ पे मिलना मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड मतलब क्या, मतलब आपके जो पैसे है वो स्टॉक मार्केट में निवेश हो रही है। अब इंडेक्स फंड में निवेश हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे भारत के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रही है ना। तो आपको रिटर्न्स कितनी मिलेगी ये उन कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इसलिए जो रिटर्न मैंने आपको यहाँ पर दिखाई कि हर साल 15% के सीधा रेट से जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ग्रो होगी, तो मे भी ऐसा ना हो, मे भी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल 12% की सीधा रेट से ग्रो हो, या फिर ये 10% भी हो सकती है, या फिर ये 18% भी हो सकती है ना। तो कोई फिक्स नहीं है कि आपको 15% की रिटर्न ही मिलेगी पर साल, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप भारत के टॉप कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारत एक मतलब प्रगतिशील देश है, भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से डेवलप हो रही है ना। तो इसलिए जो भारत की जो स्टॉक मार्केट की जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जो एवरेज रिटर्न मिलेगी ना आपको लॉन्ग टर्म में, तो वो 15% के आसपास ही रहेगी। तो इतना भरोसा आप भारत की इकोनॉमी पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे कर सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत ही अधिक पैसे जा रहे हैं, जिससे कि इस बात की चांसेस बढ़ जाती है कि आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में आपको सालाना 15% की एवरेज सीधा रिटर्न मिल सकती है। यानी कि 60 to 80% चांसेस है कि आपको इतने रिटर्न्स मिल जाएगी जितने रिटर्न्स की बात मैंने इस वीडियो में की है, मतलब कि जिसके थ्रू ही मैंने ये सब आपको कैलकुलेट करके बताया है ना। तो आप भरोसा कर सकते हैं रिटर्न्स पे, क्योंकि इतनी मिल जाती है और इतनी मिली भी है। यदि आप सेंसेक्स और निफ्टी की जो 20 साल की जो पर ईयर की एवरेज रिटर्न रेट निकालेंगे ना, तो वो 15% के आसपास ही आएगी, है ना। और आने वाले 20-25 सालों में भी ऐसा ही होगी, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा 60 to 70% चांसेस है। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। फिर है बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं ना, जैसा कि 30 साल की उम्र से आपने निवेश करना स्टार्ट किया, तो आगे चलकर जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना, तो उनके ऊपर खर्चा बढ़ सकता है, तो आपको कुछ बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं, है ना। फिर आपके भी कुछ चाहते होंगी, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे, है ना। तो वो सब खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, है ना। तो इससे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि वो बड़े खर्चों को आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्टेड ही रहने दिया है ना, तो उसमें से कुछ अमाउंट को आप निकाल सकते हैं अपने किसी बड़े खर्च को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मतलब
ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जैसा बताया है हूबहू आपके साथ ऐसे ही होगी, ऐसी स्थिति थोड़ी ना मतलब पॉसिबल है ना। अब सबकी इनकम तो महीने की 50,000 रुपए है नहीं, है ना। मतलब आपकी कितनी है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया देने का प्रयास किया है ना। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया है वही सेम कंडीशन आपके साथ होगी, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक मतलब कि एक आपको समझने की मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ कि यदि आप ऐसी स्थिति को फॉलो करते हैं, ऐसी चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आगे चलकर आपको पैसों से जो संबंधित जो समस्या हो सकती है वो नहीं हो सकती है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि है ना कि आप इस चीज को अप्लाई करके अपने आने वाले जो खर्चे हैं, जो पैसों से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें आप सिक्योर कर सकते हैं। जस्ट आप इसे ऐसे ही समझिए, ठीक है ना। तो जो बड़े खर्चे आपके आए बीच में तो आप उन्हें आप इन इन्वेस्टेड अमाउंट से निकाल के पूरे कर सकते हैं। और देख लीजिएगा आप जितने निकालेंगे उतने कुछ समय के बाद वापस भर दीजिएगा, तो थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब जो अगली चीज है जिसे मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया हुआ है टैक्सेस, क्योंकि जब आप पैसे यहाँ से विड्रॉ करेंगे ना तो आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये तो आपको लगी जाएगी और ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया है, तो आपको टैक्सेस तो लगेंगे ही, है ना, तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर है आपकी एज, है ना, तो एज भी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या हो रही है ना। तो आपने 30 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया और आप 45 साल तक लगातार SIP करते रहे 15,000 रुपए की। उसके बाद आपने पैसे निकाले कितने, 50 लाख रुपए, है ना। तो 45 साल की उम्र में आपने 50 लाख रुपए निकाले। फिर 61 साल की उम्र में आपने यही 2,38,61,933 रुपए निकाले, है ना। फिर 16 साल के बाद जब आप पैसा निकालेंगे वापस से तो आपकी उम्र 77 साल हो जाएगी। फिर 16 साल के बाद जब आप पैसे निकालेंगे तो आपकी उम्र 93 वर्ष हो जाएगी और ऐसे ही फिर चलते रहेगी, है ना। तो 77 साल तक तो आपकी काम बन जाएगी क्योंकि तब तक आप जीवित रह सकते हैं। इसके बाद जीवित रहने की थोड़ी गारंटी कम हो जाती है। तो इसके बाद ये जो पैसे, ये जो चीज आप करके गए हैं तो आपके जो बेटे पोते हैं वो इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि जो आप डाल के गए, जो नींव आप डाल के गए हैं उसकी कंट्रोल फिर आगे चलकर आपके बच्चे पोते के पास आ जाएगी। तो इससे बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपके बच्चे पोते भी कहेंगे कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने काफी अच्छा काम किया हम लोगों के लिए, जो हम लोगों के लिए ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी वो छोड़ करके गए हैं, है ना। तो ऐसी चीज आप भी कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने आने वाले जनरेशन, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, है ना। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा और साथ ही में सीखिए कि इन पहलू को भी याद रखिएगा, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हुबहू आपके साथ ऐसा हो सेम टू सेम, लेकिन फिर भी इससे एक आइडिया तो आपको मिल गई होगी कि आपको अपने लिए कैसे पैसों को मैनेज करना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए ताकि वो भी ये चीज सीख पाए। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।